हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। आज की इस वीडियो में जानेंगे हरतालिका तीज वाले दिन हमें कौन कौन सी सुहाग की सामग्री लेनी चाहिए जो हमें दान देनी होती है, और हमें किसे दान देना चाहिए, कितनी सुहाग की सामग्री हम ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको इस वीडियो में यही सब बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने एक साड़ी ले ली है जिसे हमें दान करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक साड़ी, नई साड़ी है, तो आप जो है एक नई साड़ी ले लीजिएगा। जो कोरी साड़ी होती है वो आपको लेनी होगी, ठीक है। उसमें जो है फिर आपको सुहाग का सामान करना होगा। तो जितना आपसे बन सके वो आप सारा सुहाग का सामान ले सकते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे होता है तो आप 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं। अगर नहीं इतना कर पाते हो तो 5 सुहाग का सामान जो मेन होता है वो भी आप ले सकते हैं। 7 ले सकते हैं, 11 सामान ले सकते हैं। अगर 16 हो जाता है तो आप 16 सुहाग का सामान ले लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मैं आपको सुहाग का सामान दिखाऊंगी जितना है। तो इसमें से जो है आप कुछ चीज़ें बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो जो जो भी मेरे पास में था वो सारा सुहाग का सामान मैं यहाँ पे रख लूँगी। तो यहाँ पे जो है मैंने शीशा को रखा है, कंघा को रखा है, मेहंदी रखी है, रबड़ रखी है, नखूनी रखी है, बिंदी है, तेल है, और महावर है, बिछुए हैं, और मांग का सिंदूर है, काजल है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सुहाग की सारी चीज़ें मतलब मैं यहाँ पे रख लूँगी। क्योंकि ये जो सुहाग का सामान होता है ना, तो इसमें जो है आपको बिछुए देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब ये नहीं है कि आप चांदी के ही बिछुए बनाएं, जो आपसे बन सके। जैसे कि आपसे कांसी के बनते हैं तो आप कांसी के बिछुए भी दान कर सकते हैं, चांदी के बनते हैं तो चांदी के भी दान कर सकते हैं, और अगर वैसे वाले बनवा सकते हैं तो वैसे भी जो है बना सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा है कि जब हम ये व्रत करते हैं हरतालिका तीज का व्रत, तो इसमें जो सुहाग का सामान जब दान करना होता है ना, तो इसमें ना आपको बिछुए ज़रूर से दान करने होंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपसे जो बने ना वो आप सुहाग का सामान ज़रूर दान कीजिएगा, उनमें आपको बिछुए ज़रूर से ऐड करने चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरे पास में था मैंने सारा सुहाग का सामान यहाँ पर रखा हुआ है। देखो चूड़ियाँ भी हैं मेरे पास में, महावर है, तेल है, नखूनी है, बिंदी है, और मेहंदी है, लिपस्टिक है, क्रीम है। तो जो मेन सामान होता है वो मैंने यहाँ पे सारा रखा हुआ है। तो आप जो इससे बढ़ा भी सकते हैं, इसमें से घटा भी सकते हैं। जैसे कि आप काजल स्किप कर दीजिएगा, काजल मत दीजिएगा, और क्लीचर मत दीजिएगा। जो मेन सामान होता है जैसे कि चूड़ियाँ हो गई, मेहंदी हो गई, मांग का सिंदूर हो गया, महावर हो गई, बिछुए हो गए, बिंदी हो गई, लिपस्टिक हो गई, नखूनी हो गई, ये सुहागन का मेन सामान होता है। तो इसे आप ज़रूर से दान कीजिएगा। और इस पे जो है आप जितनी भी आपकी इच्छा हो उतनी आप दक्षिणा रख लीजिएगा। दक्षिणा के जो पैसे होते हैं ना वो आप रख लीजिएगा, जितना आपसे बन सके। क्या मन आप रख सकते हैं, 101 आप रख सकते हैं, 201 रख सकते हैं, 501 रख सकते हैं। तो आपकी जितनी इच्छा हो तो उसके अनुसार जो है आप ये सामान मतलब दक्षिणा रख सकते हैं। चाहे ये सामान देने के बाहर है तो आप किसको दे सकते हैं। देखिए ये सुहाग का सामान होता है, तो ये सुहाग का सामान आपको देना है सुहागन ही महिला को। जैसे अगर आपके घर में आप अपने घर में देना चाहते हैं, तो आपके घर में अगर आपकी सासू माँ है और वो सुहागन है तो आप अपनी सासू माँ को भी दान कर सकते हैं। आपकी जिठानी है, जिठानी आपकी सुहागन है तो उनको भी दान कर सकते हैं। आपकी ननद है, ननद की शादी हो गई है और ननद की शादी हुई, ननद सुहागन है तो उनको आप दे सकते हैं। क्योंकि ननद का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप किस ननद की शादी हो गई और ननद जो है आपकी शादीशुदा हैं तो उनको दे दीजिएगा। और अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, आप नहीं पहुंचा पाते हैं किसी के पास भी, तो आपको क्या करना है कि आप ना पंडितानी जो होती हैं, जैसे आप किसी मंदिर वगैरह में पूजा करने जाओगे, कहीं भी रहते हो आपको मंदिर तो इजीली मिल ही जाएगा। तो उस मंदिर में जो पंडितानी रहते हैं ना, तो आप ये सुहाग का सामान पंडितानी को भी दान दे सकते हैं। अगर आपके पास में कोई नहीं है तो आप किसी को नहीं दे पाते हैं तो ये सारा सुहाग का सामान आप पंडितानी को भी दान कर सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली में दान करना चाहते हैं तो आप सुहागन को ही दान दीजिएगा। अगर आपकी सास सुहागन है तो उनको दान कर सकते हैं, जिठानी सुहागन है तो जिठानी को दान कर दीजिएगा, ननद सुहागन है तो ननद को दान कर दीजिएगा। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो फिर पंडितानी को भी दान कर सकते हैं। तो ये सुहाग का सामान है। तो आप जो इस सुहाग के सामान को हरतालिका तीज का जो व्रत होता है उसके पूजा पाठ होने के बाद में जब आपका मतलब जब आपका टाइम आता है सुहाग मनसने का, तो आप जो है इस सुहाग का सामान फिर जो है दान कर दीजिएगा। इनमें से आप किसी को भी दान कर सकते हैं। और जो हमने आपको सुहाग का सामान दिखाया इनमें से भी आप जो सामान लेना चाहते हैं, जो मेन सामान हो वो आप ले लीजिएगा। लेकिन हाँ, आपको जो है बिछुए ज़रूर से लेने चाहिए। तो आप सुहाग के सामान में बिछुए ज़रूर से ऐड कर लीजिएगा। जैसे आपसे बन सके, कांसी के बन सके कांसी की, चांदी के बन सके चांदी के, और वैसे बन सके तो वैसे आप बनवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको बिछुए ज़रूर से लेने हैं, मांग का सिंदूर ज़रूर से लेना है, महावर ज़रूर से लेनी है, चूड़ी आपको ज़रूर से लेनी है, बिंदी आपको ज़रूर से लेनी है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, तो इनको जो है आप ज़रूर से दान कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप दान कर सकते हैं। और हमने आपको
आपको बताया कि किसको आप दान कर सकते हो। उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव।